Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the question and answer set of chapter number 3 HCF and LCM. In this question and answer set, there are 5 practice set number 10, practice set number 11, 12, 13 and 14. So we will go through one by one practice set. So now moving to the first set of practice set number 10. There are 5 questions given beginning from the first one. Which number is neither a prime number nor a composite number? मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स? मीन्स को प्राइम नंबर्स के पेयर कौन से हैं वो बताना है. क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मैनी आर देयर. 25 से लेके 100 तक आपको प्राइम नंबर बताने और वो कितने हैं हमको बताने. क्वेश्चन नंबर 4. राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100. 51 से 100 तक सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हमें बताना है. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. 5 कोई भी पेयर्स हमको लिखना है ट्विन प्राइम नंबर्स 1 to 50 के बीच के. So beginning with the answer. First question. Which of the number is neither prime number nor a composite number? मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं. तो इसका आंसर सिर्फ एक ही आता है जो है 1. इसका आंसर है सिर्फ 1. मीन्स फर्स्ट का आंसर होगा आपका नंबर 1 जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता हो. जैसे फर्स्ट वाला 8 और 14. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 8 2. फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे? 1 2 4 और 8. ये फैक्टर्स है. और फैक्टर्स ऑफ 14 क्या है? 1 2 7 एंड 14. 7 2 14. राइट. अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 तो है ही, साथ में एक 2 है. और को प्राइम नंबर्स का फॉर्मूला क्या है कि सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन और दूसरा नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 2 है. इसके लिए देयरफॉर 8 एंड 14 आर नॉट को प्राइम पेयर्स. को प्राइम नंबर्स नहीं है ये. इसके को प्राइम नंबर्स के पेयर नहीं है. तो उसी तरह जैसे सेकेंड वन 4 और 5. 4 का फैक्टर क्या है? 2. पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 और 4. 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5. और किसी नंबर में आता है? नहीं आता है. तो इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 1 है. देयरफॉर 4 एंड 5 आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर. ये को प्राइम नंबर है. तो इस तरीके से हमें अगर कॉमन नंबर इसका मिलता है तो 1 तो वो को प्राइम नंबर है. सपोज थर्ड वन 17 एंड 19. 17 और 19. 17 का फैक्टर क्या है? 1 और 17 खुद के टेबल में आता है बस. 19 में भी 1 और 19 दोनों के भी पेयर 1 है. देयरफॉर 17 एंड 19 आर को प्राइम नंबर्स. इसी तरह फोर्थ वन 27 और 15. 27 1 के टेबल में आता है 3. 6 में नहीं आता है 9. 9 3 ज़ा 27. और कौन सा टेबल में आएगा ये? एक तो 27 खुद के टेबल में आ जाएगा. 27 में ही आ जाएगा बस. 15 1 3 3 5 सा 15 और एक 15 के टेबल में आ जाएगा. इसमें यहाँ पर एक 3 भी है कॉमन. देयरफॉर ये को प्राइम नंबर नहीं है.
12, 27 and 15 are not co-prime numbers. तो इस तरीके से हमें को प्राइम नंबर्स कौन सा है वो बताना है जो इस सेट में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मैनी आर देम. 25 से 100 तक. 25 तो 5 के टेबल में आता है, जैसे 26 भी या 13 के टेबल में आता है, 27 9 के इसमें आता है, और 28 2 से डिवाइड होता है, 14 2 से 29. फर्स्ट नंबर 29 मिलेगा आपको. इसी तरह 30 नहीं आएगा, 31 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर 41 43 47 53, फिर 59 61 67, फिर 71 आ जाएगा, फिर 73, फिर 79 83 84 85 89, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 97. इतने नंबर्स 25 और 100 के बीच में हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. तो ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. देयरफॉर 16 नंबर्स हैं. हमें काउंट बताना था, तो इस तरीके से इसका काउंट हो जाएगा. उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100. ट्विन प्राइम नंबर्स. अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस होगा सिर्फ 2. 51 to 100. तो ऐसे कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स? सभी प्राइम नंबर्स तो इसमें भी हैं. 51 से चाहिए, तो इधर से 53 से 59 6 का डिफरेंस है, 67 59 एंड 61. जैसे 59 एंड 61 एक हो गया, 61 67 4, इधर 71 एंड 73, 79 83 4 का डिफरेंस है 6 का. तो सिर्फ इसमें दो ही नंबर है, दो ही पैर है, 2 पैर्स. 59 एंड 61, 71 एंड 73. इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ 5 पैर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. 1 to 50 के बीच में 5 ट्विन प्राइम नंबर्स निकला है. फिफ्थ क्वेश्चन में सपोज 1 to 50, 1 से 1 को छोड़ के 1 के बाद 2 और 3 इट्स प्राइम नंबर, लेकिन दोनों का डिफरेंस एक ही है. तो पहला आता है 3 और 5, ये एक प्राइम नंबर हो गया. सेकंड आ जाएगा आपका 5 और 7, 7 9 नहीं होगा. फिर क्या आएगा 11 और 13. उसके बाद 14 15 16 17 एंड 19, 20 21 23 25 9 27 29 29 एंड 31, और लास्ट हो जाएगा आपका 41 एंड 43, जो कि 50 के अंदर चाहिए. तो ये 41 एंड 43 इज द लास्ट. तो इस तरीके से 5 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग ने 6 निकाल दिए तो भी चलेगा. तो अपने को 5 भी बताना है. तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चंस के आंसर हो गए. ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में. अब मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 11. फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स. मीन्स फैक्टराइज करना है उसको प्राइम नंबर्स में. 10 नंबर्स हैं, 10 क्वेश्चन है. फर्स्ट 32 57 23 150 216 208 765 342 377 559. सो अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? फर्स्ट सॉल्यूशन, थर्टी टू, और फैक्टराइज करिए इसको. 2 1 सा 2, 1 बचा, 2 6 सा 12,
2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर आपका ये हो गया खत्म। तो फैक्टराइज क्या होगा, देयरफॉर 32 का आंसर क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। सेकेंड वन 57, 7 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 3, 9 ज़ा 27 और 19 किसी और टेबल में नहीं आता है, तो 19 1 ज़ा 19 इज़ अ प्राइम नंबर। देयरफॉर 57 का फैक्टराइजेशन हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 90। थर्ड वन आपका आता है, थर्ड वन आता है 23। फैक्टराइज कीजिए। 23 किसी और टेबल में नहीं आता है, तो 23 इज़ अ प्राइम नंबर। देयरफॉर 23 का फैक्टराइजेशन सिर्फ आप इसको लिख सकते हो 23 कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो आप। तो ये हो गया आपका थर्ड का फैक्टराइजेशन। फोर्थ वन 150, फैक्टराइज करिए 150। 2 से कहते हैं, 2 7 सा 14, 1 बचा, 2 5 सा 10, 5 मतलब 3 से चला जाएगा, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता, 5 से 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। देयरफॉर 150 का फैक्टराइज हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरीके से ये आपके 4 फैक्टराइजेशन 4 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वन है 216। 2 1 ज़ा 2, 1 के लिए 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 216 का फैक्टराइजेशन हो गया। सिक्स्थ वन 208, फैक्टराइजेशन ऑफ 208, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 किसी और टेबल में नहीं आता, तो 13 1 ज़ा 13 मीन्स 208 का आपका फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ये हो गया आपका 6 का आंसर। तो उसी तरह आप 7th वाला 765 फैक्टराइजेशन करिए आप 765 का। अब इसको आप पहले 5 से भी कर सकते हैं, छोटा नंबर 3 से करके 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 चला गया। फिर 3 8 ज़ा 24, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 25 मतलब 3 से नहीं जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है। देयरफॉर 765 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये हो गया 765 का फैक्टराइजेशन। Now the next question of 8th question 342 का फैक्टराइज करें।
2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 171, 2 से 3 5 are 15, 3 से चला जाएगा, 3 5 are 15, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 19 1s are 19. Therefore 342 का फैक्टर हो गया 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 19. Next question, ninth one. 377. 377. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 बचा, 3 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा आपको 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 13 से। 13 3s are 39, 13 2s are 26, मतलब 11 बचा, 117, 13 9s are 117, 29 हो गया। 29 किसी और टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता, तो 29 1s are 29। देयरफॉर 377 का फैक्टर हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 29। अब बचा आपका लास्ट फैक्टर जो है 10th वन। फाइव फाइव नाइन, फैक्टर ऑफ 559, 3 2 8 से 22, 3 से भी नहीं जाएगा ये, तो ये भी जाएगा डायरेक्ट 13 से। 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 3 बचा, 13 3 ज़ा 39। अब 43 खुद का प्राइम नंबर है, तो 43 1 ज़ा 43, देयरफॉर 559 का 13 मल्टीप्लाई बाय 43। तो ये हो गया आपके इसके आंसर्स। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के सारे आंसर्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, फाइंड द HCF। HCF मालूम करना है आपको। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, आपको इसका HCF मालूम करना है। तो अब मूविंग टू द क्वेश्चंस, इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। पहला फर्स्ट 25 एंड 40 HCF मालूम करना है। तो सबसे पहले इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 25 के। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 40 के भी निकालेंगे आप। 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। Therefore 25 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 40 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 5। यहाँ पर भी 5 है, और है 5, एक 5 है लेकिन एक इधर नहीं है, तो एक ही जो है ग्रेटेस्ट। देयरफॉर HCF ऑफ 25 एंड 40 इज 5। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ सेकेंड वन, 56 एंड 32। तो 56 का पहले फैक्टर आप निकालोगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ये हो गया 56 के फैक्टर। उसी तरह आप 32 के फैक्टर्स निकालोगे आप। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देयरफॉर 56 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और 32 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। तो HCF क्या होगा, बड़ा नंबर है 7 लेकिन इसमें नहीं है, उससे छोटा 2,
ये एक है, ये भी 2 है, यहाँ पर भी है तो ये भी आ जाएगा, ये भी 2 है, ये भी है, और है नहीं, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो इसका 56 एंड 32 का HCF हो गया 8। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, 40 60 एंड 75। 40 का रूट 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 60, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर 75, 3 2 ज़ा 6, 3 से चला जाए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं? 40 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 75 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब यहाँ पर HCF कैसे होगा तीनों नंबर्स में हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर 5 तीनों में है, therefore HCF of 40 60 and 75 is equal to एक 5 लेते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तीनों में होना चाहिए, यहाँ नहीं। 3 यहाँ है, यहाँ है, तो एक ही नंबर जो है बड़ा है वो तीनों में है, वो है 5। तो इसका HCF हो जाएगा 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, 16 and 27। 16 का 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। Therefore 16 का है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसी तरीके 27 का क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गए। Therefore HCF of 16 and 27 is, अब दोनों में 2 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो HCF होगा 1। मीन्स अगर इसको हम लोग 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा इसका कॉमन होगा। अगर कोई भी कॉमन वो नहीं रहेगा फैक्टर तो उसका HCF होगा 1। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ वन, 18 32 48। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 32, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 48, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर निकाल दिए। अभी हम लोग कॉमन नंबर्स देखेंगे इसमें। सो 18 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 times। एंड 48, 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है HCF ऑफ 18 32 एंड 48 इज, सबसे बड़ा नंबर 3, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो
एक्सक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है 2, एक ही टाइम है बस, तो ये हो गया इसका HCF। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, 105 and 154। तो 105, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 7s are 35, 7 1s are 7। नेक्स्ट है 154, 3 5s are 15, 3 से 2 से करते हैं, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 11 1s are 11। Therefore 105 का क्या हो गया, 3 multiplied by 5 multiplied by 7, and 154, 2 multiplied by 7 multiplied by 11। Therefore HCF of 105 and 154 is, सबसे बड़ा नंबर है 7, तो इसका हो गया 7। So now the next question, seventh one, 42, 54, 48। So 42, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। 54, 2 2s are 4, 1 बचा, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 48, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो इस तरीके से ये 3 हो गया, तीनों के फैक्टर्स। देयरफॉर 42 के फैक्टर्स 2 multiplied by 3 multiplied by 7। 54 के फैक्टर्स 3 multiplied by 54 के फैक्टर्स। ओके, ये 45 था, तो सपोज हम इसको चेंज ही कर देते हैं, 54 कर देते हैं। 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। 48 के फैक्टर्स 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 into 3। Therefore HCF of 42, 54 and 48 is, सबसे बड़ा नंबर 7, लेकिन नहीं है 3, एक मिल गया 3। उसके बाद 2, यहाँ पर 2 भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, जो HCF हाईएस्ट कॉमन डिविजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। Now moving to the next question, question number 8, 57, 75 and 102। So 57, 3 1s are 3, 2 बचा 3, 9s are 27, 19 और किसी टेबल में नहीं आता है। 75, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। फिर बचा 102, 2 5s are 10, 1 बचा, 3 1s are 3, 2 बचा, 3 7s are 21, 17 1s are 17। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब therefore HCF of 57, 75, 102। अब डायरेक्टली सपोज में 3 3 3, यही एक सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों में, 17 इसमें नहीं है, 19 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो गया 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 56 and 57।
56, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 57, 6, हाँ 3 से 3, 3 1s are 3, 2 बचा, 3 9s are 27, आ गया 90, तो 19 1s are 90, मीन्स 56 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 57 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब HCF ऑफ 56 एंड 57 इज, कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ना ही 7 उसमें है, ना ही 19 इसमें, ना ही 3 है, ना ही 2 है, तो आंसर हो गया इसका 1। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th वन, 7 7 7 3 1 5 एंड 5 1 8। अब 7 7 7 3 2s are 6, 3 5s are 50, 3 9s are 27। अब ये 3 8s are 24, 3 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 4 बचा, 7 7s are 49। अब 37 किसी में भी नहीं आता है, तो 37 1s are 37। अब नेक्स्ट है 3 1 5, 3 1s are 3, 0 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 7s are 35, 7 1s are 7, 588। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 147, 3 4s are 12, 3 9s are 27, 49, 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो इस तरीके से ये हो गया। तो 777 का फैक्टर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 37, और 315 का फैक्टर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और 588 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब 37 जो है इसमें नहीं, 7 7 7 इसमें, राइट। देयरफॉर HCF ऑफ 7 7 315 एंड 588 इज 7, और 3 3 3, और एक नंबर है जो कॉमन है दोनों में 3, और कोई नंबर है कॉमन नहीं, 7 3s are 21। तो ये हो गया आपका आंसर 21। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सबसे पहले आपको HCF मालूम करना है डिवीजन मेथड से, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो मूविंग विद द आंसर्स, फर्स्ट वन 275 अपॉन 525। डिवीजन मेथड से HCF मालूम करना है, तो हम लोग 525, 275 1s are 275, 2 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, इसके लिए 1 से करें तो रिमाइंडर कितना बचा 250। तो आपका रिमाइंडर इससे करें तो नेक्स्ट आपका डिवाइज़र क्या हो जाएगा 275। तो 251 सा 252 सा 500 हो जाएगा, तो 251 सा 250। तो आपका बचेगा क्या अभी रिमाइंडर 25। तो नेक्स्ट आपका क्या डिवाइज़र रहेगा 250। तो 25 10 सा 250, ये हो गया आपका आंसर 0। यहाँ पर आपका अगर आंसर 0 आ गया तो HCF आपका क्या हो जाएगा, ये लास्ट डिवाइज़र। देयरफॉर HCF ऑफ 275 एंड
525 इज 25। अब इसके बाद क्या बोला है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स 275 अपॉन 525 सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स इसको क्या हो जाएगा, 275 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 25 से, 525 को डिवाइड कर सकते हैं 25 से। जब आप 275 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 275 डिवाइड बाई 25। 25 वन सा 25, 25 वन सा 25, 25 वन 2 बचा, तो आपका आंसर हो जाएगा इधर 11। और उसी तरह अगर आप 525 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25 वन सा 25, 25 टू सा 50, 2 बचा, 25 वन सा 25, तो ये 11 अपॉन 21 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म of this HCF, means 275 upon 5. Now moving to the answer of the second question, 76 upon 133. So 133 अपना ग्रेटर नंबर अंदर स्मॉलर नंबर, 76 वन सा 76, 76 टू सा 152, मीन्स 1 से आ जाएगा 76। जब माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया 7, 12 में से 7 गया तो 5, 57। आपका नेक्स्ट इधर क्या रहेगा, ये वाला नंबर 76, तो 57 वन सा 57, 67 77 मीन्स बचा आपका 19 का। नेक्स्ट डिवाइजर क्या रहेगा 57, तो 19 3 सा होता है 57, तो आपका आंसर आ गया 0। तो जहाँ पर 0 आ गया तो आपका HCF आ गया लास्ट नंबर, देयरफॉर HCF ऑफ 76 एंड 133 इज 19। अब HCF हो गया। उसके बाद आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, 76 अपॉन 133 दिया हुआ है, तो 76 को आप डिवाइड बाय 19 कर सकते हैं और 133 को डिवाइड बाय आप 19 करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे 19 वन सा 19, 4 सा 76 होता, उसी तरह 133 का 19 वन सा 19, 7 सा 133, तो 4 upon 7 is the simplest form of this number. Now the last question of this practice set, question number 3, 161 अपॉन 90 69। इस हमें डिवीजन फैक्टर्स में करना है, ग्रेटर नंबर अंदर स्मॉलर नंबर बाहर। 69 वन सा 69, 69 टू सा 136 138, माइनस 138, तो 11 में से 8 गया 3, 15 में से 3 गया 2, और लास्ट नंबर 69, 60 23 3 ज़ा 69, 2 ज़ा 46, 3 ज़ा 69, तो 69 आपका ये हो गया आंसर। देयरफॉर HCF ऑफ 69 एंड 161 इज 23, लास्ट डिवाइजर ये हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म 161 डिवाइड बाय 69, सो 161 डिवाइड बाय उसका HCF 69 डिवाइड बाय 23, तो आपका आंसर क्या होगा, 23 वन सा 23, 7 सा 160, और 69 का होता है 23, 3 सा 69, सो ऊपर 7 नीचे 3, तो ये 7 अपॉन 3 ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सो नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड LCM। आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको LCM निकालना है। सो नाउ मूविंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है 12 एंड 15, आपको LCM मालूम करना है। हम लोग इसको इस तरीके से, ये वाले तरीके से मालूम करेंगे। 12
एंड 15। तो 12 और 15 को एक टेबल में 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब 4 जो कि 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 5 2 के टेबल में नहीं आता तो वैसे ही लिखेंगे। अब 2 और 5 सिर्फ एक ही टेबल, 2 खुद के टेबल में आता है, 5 खुद के, मतलब प्राइम नंबर्स आ गए तो आप इधर छोड़ देंगे। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज, यहाँ का 3 यहाँ का 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये जो बचते हैं ये भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो आपका आंसर हो गया 60। ठीक इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, 6 8 एंड 10। तो कैल्शियम में अब 6 8 और 10। सो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 3 खुद के टेबल में आता है, सिर्फ 4 एक ऐसा है जो, तो 2 3 वैसे ही लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 वैसे ही। अब सब खुद के टेबल में आते हैं, मीन्स प्राइम नंबर्स हो गए। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 10 इज, आपके पहले ये दो नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बाद में ये तीनों, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 18 एंड 32, इसका एलसीएम निकालना है। सो 18 एंड 32, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 9, 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है बट 16 आता है, तो हम इसको 9 को ऐसे ही रखेंगे। 2 8 ज़ा 16, पहले इसको सॉल्व करते जाएंगे। 2 2 4 ज़ा 8, 2 9, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 1 ज़ा 2। अब ये यहाँ पर 2 खत्म हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 2 को 1 से नहीं करेंगे, मतलब 1 नहीं लाएंगे। 2 जो अगर वो प्राइम नंबर में आ गया तो उसको छोड़ देंगे। 9 को 3 3 ज़ा 9, बाकी अब 2 को ऐसे। अब 3 भी प्राइम नंबर हो गया, मतलब यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया इसका। तो एलसीएम ऑफ 6, एलसीएम ऑफ दिस नंबर, एलसीएम ऑफ 18 एंड 32 इज 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, और नीचे के ये दोनों इंटू 3 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 48 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 144 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, मीन्स मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो गया 288। तो ये हो गया आपका आंसर 288। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कितना है? 10 15 एंड 20। सेम उसी तरह आप करोगे 10 15 एंड 20। तो आप इसको 5 से चाहिए तो डायरेक्ट कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब 5 से तो नहीं कटेगा, अब 2 से, ये तो वैसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2 नहीं करेंगे हम लोग। ये अगर कट रहा है तो, क्योंकि एक्चुअली ये 2 हम लोग इसके लिए ले रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 वैसे ही, ये तो इसको 1 लिख दो, 2 1 ज़ा 2।
सो आपका आंसर कितना हो जाएगा अभी, देयरफॉर एलसीएम ऑफ कितना है 10, 15 एंड 20 इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे के नंबर 3 और 2, 5 एंड 2, 3 एंड 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, तो ये हो गया इसका एलसीएम। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, 45 एंड 86, 45, 86। अब यहाँ पर 45 तो 2 के टेबल से नहीं जाएगा लेकिन 86 जाएगा, तो 45 मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, अब 43 आ गया, 43 आ गया, तो अब ये 3 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ये जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और ये 43 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर हो गया। 3 5 ज़ा 15, 43 वैसे ही। अब 5 भी एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया आपका इधर तक। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 45 एंड 86 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 43। So 2 3 is 6, 6 3 is 18, 18 5 is 90, so 90 multiply by 43, so 9 3 is 27, 9 4 is 36, so 38 और 0 मतलब 3870 इसका एलसीएम हो गया। नाउ नेक्स्ट 6 1, 15 30 90, 15 30 एंड 90, सो एलसीएम अभी निकालने के लिए 15 30 एंड 90। अब ये है, अब इसका 3 से करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 और 0, तो ये एक हो गया। अब 2 से भी कर सकते हो आप, 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, अब 6 है तो इसको 2 से करना पड़ेगा, तो ये 1 कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 3 ज़ा 6। 1 अगर लिखोगे तो कोई वो भी नहीं है, नहीं लिखोगे आगे, जैसे प्राइम नंबर आ गया तो उसके आगे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको वो लिखना पड़ा क्योंकि हमें ये 2 से डिवाइड करना था। देयरफॉर LCM of 15 30 and 90 is 3 multiply by डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिखेंगे चलेगा। 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 9 मीन्स 90, तो ये हो गया आपका आंसर इसका 90। Now moving to the next question, 7th one, 105 and 195, 105 and 195। अब इसको आप डायरेक्टली चाहिए तो 5 से कर दो पहले तो भी चलेगा। 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, अब 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 7 और 13 आपके हो गए प्राइम नंबर, मीन्स आगे वो किसी और नंबर में नहीं आते। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 105 एंड 195 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 5 ज़ा 65, 0 का 6, 13 1 ज़ा 13, 1365, ये इसका हो गया आपका LCM ऑफ 105 एंड 195।
And the last question, eighth one, 12, 15 and 45. Same method, straight line खींचोगे आप, 12, 15, 45. So 12 अब चाहिए तो 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 15 तो नहीं जाएगा 2 से, ना ही 45 जाएगा। अब 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया, बचा 15, ये भी 3 से चला जाएगा, 5 3 5 ज़ा 15। अब सारे प्राइम नंबर हो गए। Therefore LCM of 12, 15 and 45 is 2 multiplied by 3 multiplied by 3, और फिर नीचे के तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 और चाहिए तो 5 5 ज़ा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 180। 25 मल्टीप्लाई 36 180 नहीं होगा, 36 इंटू 25 अब करके देखो, 25 6 ज़ा 150, 25 3 ज़ा 75 और 15 हो गया 90, मीन्स 900 हो गया आपका आंसर। इसका एलसीएम हो गया 900। Now question number 2. Find the HCF and LCM of the numbers given below. Verify that their product is equal to the product of the given numbers. Means आपको LCM and HCF दोनों भी निकालना है। उसके बाद उसका प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। जो भी आपका HCF और LCM निकलेगा उसका प्रोडक्ट क्या गिवन नंबर का जो भी नंबर दिया है उसके प्रोडक्ट के बराबर है, वो वेरीफाई करना है आपको। अब यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वन वाला लेते हैं जो कि 32 एंड 37 है। अब 32 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 32 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 8 को अगर तोड़ोगे तो 2 4 ज़ा 8, बाकी के 3 2 वैसे ही, फिर 4 को 2 2 ज़ा 4, तो ये इसका फाइनल फैक्टर हो गया। उसी तरह आप अगर 37 का फैक्टर निकालोगे तो वो क्या होगा, सिर्फ एक ही रहेगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। देयरफॉर HCF क्या होगा, HCF ऑफ 32 एंड 37 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा 1, क्योंकि ये 37 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1। अब LCM क्या होगा फिर इसका, 32 एंड 37 विल बी LCM में पहले तो कॉमन नंबर कुछ नहीं है, तो जितने भी बचे हुए नंबर है वो सारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 37। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 37 आपका हो जाएगा 1184, राइट। ये LCM हो गया। अब उसके बाद वेरीफाई दैट प्रोडक्ट, मतलब इसका प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM कितना हो गया, एंड LCM HCF है 1 मल्टीप्लाई बाय LCM है 1184, तो आपका प्रोडक्ट 1184 ही हुआ। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर आपका नंबर क्या है 32 मल्टीप्लाई बाय 37, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी 1184 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में
Therefore HCF multiplied by LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, क्योंकि दोनों भी सेम है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। (46 and 51). तो पहले फैक्टर्स निकालेंगे 46 का। 2 इंटू 23। अब 23 तो प्राइम नंबर है और किसी नंबर्स में नहीं आएगा, मतलब इसको हम लोग इतना ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 भी आप डाल दोगे तो भी चलेगा। उसी तरह 51 में 17 3 ज़ा 51 होता है, 3 इंटू 17 और सब प्राइम नंबर है, ये हो गया 1। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो सबसे पहले इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 46 एंड 51, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, मतलब आंसर होगा आपका 1। अब LCM क्या हो जाएगा? एंड 51, 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17, 2 इंटू 23 तो 46 होगा, ये होगा 51। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 46 मल्टीप्लाई बाय 51, ये हो जाएगा 2346, ये प्रोडक्ट हो जाए। अब प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, LCM एंड HCF है 1 इंटू 2 3 4 6, तो ये हो गया 2 3 4 6। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट, नंबर क्या है? 46 मल्टीप्लाई बाय 51, तो इसका भी आंसर 2 3 4 6, मीन्स दोनों भी सेम है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, 15 एंड 60। तो 15 का फैक्टर निकालोगे, 3 5 ज़ा 15, एक हो गया 60 का। 2 इंटू 30, 32 ज़ा 60, 30 को 2 इंटू 15, अब 15 को 3 5 ज़ा 15। अब कॉमन है? अब नहीं, अब सारे प्राइम नंबर्स हो गए। देयरफॉर HCF ऑफ 15 एंड 60 इज, कॉमन क्या है सबसे बड़े? 5 एंड 3, तो 3 इंटू 5, तो HCF हो गया मेरा 15। अब LCM क्या हो जाएगा? पहले तो कॉमन नंबर हो गए 3 इंटू 5, फिर जो बचे हुए इंटू 2 इंटू 2, 3 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, मतलब LCM हो गया 60। तो अब प्रोडक्ट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF कितना हुआ? LCM है 60, HCF है 15, 15 6 ज़ा 90 मीन्स 900, इसका ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? गिवन नंबर क्या है? 15 इंटू 60, 15 6 ज़ा 90 मीन्स 900। देयरफॉर LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो ये हो गया इस तरीके का आंसर।
तो इस चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के सारे प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, कुछ कहीं पर आपको कुछ लगता है, तो आप हमें कमेंट करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द प्रैक्टिस सेट। Wait till I will upload the next video of the next chapter. So thank you.